हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और 9 वीडियो हो चुका है। आज जो है 10वीं वीडियो है रहेगा। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है ना 39 क्वेश्चन तक किए थे। आज जो है 40 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कंसिडर्ड ए जैन सिद्धा क्षेत्र ऑन अकाउंट ऑफ इट एसोसिएशन विद द पारसनाथ। यानी पारसनाथ से जो है ना कौन सा रिलेटेड है। तो ऑप्शन देख लिए, चंपा, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी समेध शिखर शिखर और ऑप्शन डी उज्जैनाथ। ठीक है। तो ये इसमें आपको पूछ रहा क्वेश्चन कौन सा रिलेटेड है। पारसनाथ जो थे ना, ये 23rd नंबर के तीर्थंकर थे। यानी जो गुरु होते हैं ना, 24 तीर्थंकर थे। जैन में कितने तीर्थंकर थे तो टोटल जो है 24 थे। तो पारसनाथ जो थे ना, वे 23rd नंबर यानी 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कुछ बता देता हूँ जैन के बारे में। जैनिज्म जो है ना, जैनिज्म का सबसे पहले जो थे तीर्थंकर, जिनको हम लोग, उनका नाम है ऋषभ देव। ठीक है। उनका नाम क्या है? ऋषभ देव। इनका और भी नाम है, इनका कई का नाम से जानता है। यही जैनिज्म के फाउंडर थे। और इनको आदिनाथ भी बोला जाता है। तो कहीं कहीं आदिनाथ दे देगा तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। दोनों इन्हीं का नाम है, ऋषभ देव कहीं। और ऐसे 20 कितने तीर्थंकर हैं तो टोटल 24 आए हैं। तो 24 नंबर कौन थे? तो 24 नंबर के जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर। ठीक है। महावीर स्वामी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंद ग्राम में। ठीक है। कुंद ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और 23rd नंबर का जो तीर्थंकर थे ना, उनका नाम था पारसनाथ। पारस पारसनाथ। ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बनारस के रहने वाले थे। ये राजकुमार थे। वो अपना जो है ना राजवंश गृह त्याग करके फिर जो है ध्यान में लग जाते हैं। और इनका सैंबल पूछेगा ना कि सैंबल क्या है, तो स्नेक। सैंबल इनका क्या था? स्नेक। ठीक है। महावीर का सैंबल क्या था? तो लायन था। ऋषभदेव का सैंबल क्या था? तो इनका नाम वो था बुल। ठीक है। क्या था इनका? बुल। वही इनका। और कुछ हम बात कर ले 24 महावीर का। तो महावीर का तो पता चल गया कि इनका इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनके फादर जो था, नाम जो था ना फादर, वो था सिद्धार्थ। अच्छा, इनका फादर का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। और इनके ये कौन से क्षत्रिय थे? तो यांत्रिक यांत्रिक क्षत्रिय। ठीक है। जैसे आप जो भी अभी सपोज दैट आप मुस्लिम हो चाहे हिंदू हैं, तो मुस्लिम हिंदू में भी आप उसमें भी होंगे। जैसे राजपूत, भूमिहार, है ना, उस तरह मुस्लिम में खान, पठान, सैयद, शेख, ये सब जो है ना एक, मतलब एक छोटा सा, उसमें भी रिलीजन में भी डिवीजन है। ये किस क्षेत्रीय से बिलोंग करते हैं? क्लान से। वो है यांत्रिक। यांत्रिक क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। ठीक है। इनके वाइफ का नाम जो था वो था यशोधरा। क्या नाम था? यशोदा। ठीक है। और इनके मदर का नाम, ये तो वाइफ का नाम था ना, मदर का नाम था त्रिशला। त्रिशला कौन थी? तो ये चेतक की बहन थी। चेतक चेतक की सिस्टर थी। चेतक सिस्टर। ठीक है। तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा। अगर इनका डेट पूछ जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 540 बीसी में। कहाँ पे हुआ था? तो मैंने ऊपर में बता दिया, ये कुंडल ग्राम में हुआ था। एक चीज़ और, कहीं कहीं देखिए, इनका जन्म तो कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंडल ग्राम में। लेकिन इसी तरह से एक और मिलता जुलता है जिसको बोलते हैं कुंड
कुंदर वन, ठीक है। तो जो महावीर का जो जन्म हुआ था ना वो कुंडल ग्राम में हुआ था, और कुंडल वन में कहाँ हुआ था? तो ये जो है ना ये जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक है, ये सब पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, और ये किसके समय में हुआ था, कौन सा राजा था? तो वो था उस समय कनिष्का, कनिष्का राजा था। ठीक है, इसके समय में ही बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ था, हीन यान महायान एक जो डिवाइड हुआ था, और कुंडल वन में महावीर का जन्म हुआ था, बॉर्न किए थे। तो हम आते हैं अपना वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा था ना कि 23rd जो तीर्थकार थे पारसनाथ, उनसे रिलेटेड कौन है? तो मैं आपको ऑप्शन को थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, समझ शिखर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कंसिडर्ड ए सिद्धा क्षेत्र ऑन अकाउंट ऑफ इट एसोसिएशन विथ पारसनाथ? तो ये किस जगह को बोला जाता है? तो उसको बोलता है सम शिखर। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्धा वाज बॉर्न एट, तो बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कपिला वस्तु, या ऑप्शन डी पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा में तो होंगे नहीं ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक ना, ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, क्योंकि ये दोनों मिलता जुलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 41 का हो जाएगा आंसर बी, लुम्बिनी। ये लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। ठीक है, तो आप ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, कपिला वस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, और वही हम बात कर लें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की। तो इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 563 में, 563 BC में। ठीक है, और इनके इनके फादर का जो नाम था, उन फादर का नाम था सुदोधन। ये सब पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ। फादर का नाम था सुदोधन। ठीक है, सुदोधन। ठीक है, और इनका जो इनलाइटमेंट जहाँ मिलता है, यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो कहाँ मिलता है? तो बोध गया में। ठीक है, और पहला जो सरमन देते हैं यानी उपदेश या जो भी, वो कहाँ दिए थे? तो सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? तो यूपी में। ठीक है, और इनका मृत्यु जो डेथ हुआ था वो भी हुआ था यूपी में ही, जिसको बोलते हैं कुशीनगर। ठीक है, तो ये अपने याद रखिएगा, बुद्धा का वाज बॉर्न कहाँ पे जन्म किए थे? तो वो हुए थे लुम्बिनी में। 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहारा। तो चैत्य एंड विहारा के बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे पकड़िए चैत्य। तो चैत्य से आपको कुछ वर्ड आपको पता चल रहा है? चैत्य मतलब चीता। ठीक है, वो दैट ये ऐसा स्टूपा रहता था ना, यहाँ पे चीता का मतलब डेड बॉडी, ये रहता है डेड बॉडी, इसको बोलते हैं चैत्या। यानी चैत्या वो प्लेस था जहाँ पे वो लोग वर्शिप करते थे, और विहारा वो प्लेस था जहाँ पे वो लोग रेस्ट करते थे। ठीक है, पूजा पाठ करने के बाद जो लोग रेस्ट करते थे उसको बोलते थे विहारा। और जहाँ पे चीता रहता था, यानी डेड बॉडी जहाँ पे रखा जाता था, इंश्राइन रहता था, उसको बोलते थे चैत्या। तो देख लीजिए इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, चैत्या इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर विहारा is a living place for Buddhists, and option B, Vihara is a place of worship where Chaitya is a living place of for Buddhists, and और ऑप्शन सी, चैत्य एंड विहारा बोथ कैन बी यूज एज ए लिविंग प्लेस। ये तो ऐसी गलती हो गया, देर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन टू। इन दोनों में मच डिफरेंस नहीं है, तो बिल्कुल डिफरेंस है। चैत्य क्या है? तो चैत्य जो प्लेस है जहाँ पे वर्शिप करते थे, तो बिल्कुल ऑप्शन ए मिल रहा है। और विहारा वो है जहाँ पे वो लोग रहते थे, रेस्ट करते थे, रहते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, अच्छा बिहार को जानते हैं? बिहार का जो नाम पड़ा है ना, बिहार का, वो भी यहीं से नाम पड़ा है। बुद्धिस्ट मॉन्क ही इसको बोलते थे। विहार विहार करते करते फिर बिहार हो गया। ठीक है, तो बिहार का भी नाम जो पड़ा है बिहार से ही पड़ा है। बिहार का मतलब क्या होता है? विहारा मतलब होता है
मतलब रेस्ट प्लेस जहाँ पे वो लोग रेस्ट कर सकते थे। 43rd नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इसमें असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है, कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, कुशीनगर, कुशीनगर वाज कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक, यानी कुशीनगर जो है मल्ला का, मल्ला जो है वो पता है ना 16 महाजनपद हो गए थे, महाजनपद 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद किस में लिखा गया है, 16 महाजनपद हैं। और जैसे कि अभी 28 स्टेट है ना, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरी, तो ठीक इसी तरह उस समय जो है ना टोटल इंडिया में जो है ना 16 ही महाजनपद होते थे। उसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो था मगध। मगध लास्ट में सबको 16 महाजनपद को कंकेयर कर लेता है, यानी जीत लेता है। फिर उसके बाद सबसे शक्तिशाली मगध बन जाता है। ठीक है, तो कुशीनगर पूछ रहा है, बोल रहा है कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ला, तो यह बिल्कुल सही है। मल्ला का जो कैपिटल था ना कुशीनगर, जैसे मगध का कैपिटल कहाँ था, तो राजगिरी था, फिर बाद में चेंज होकर पाटलिपुत्रा हो जाता है। ठीक उसी तरह अंग का कैपिटल कहाँ था, तो चंपा था। कौशाम्बी का कैपिटल कहाँ था, तो वत्सा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, भी आएगा आने वाला आगे क्लास में, ये सब क्वेश्चन आने वाला है। तो 43rd नंबर क्वेश्चन देखिए, कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ला ऑफ रिपब्लिक, तो बिल्कुल सही है। रीजन इसका महात्मा बुद्धा गोड महापरिनिर्वाण एट है कुशीनगर, तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये दोनों इसके कारण थोड़ी सही है। जैसे इसमें बोल रहा है कि कुशीनगर जो कैपिटल था मल्ला का, और महात्मा बुद्धा मरे यहाँ पे इसलिए इसका नाम पड़ गया कुशीनगर, तो नहीं, दोनों तो सही है लेकिन रीजन इसका सही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 43rd का हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री ज्वेल, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज। ठीक है, इस ग्रोइंग ग्लोरी ऑफ, तो ये किससे रिलेटेड है, तो राइट नॉलेज, राइट बिलीफ और राइट कंडक्ट। ठीक है, आपके पास नॉलेज है, आपको मतलब यकीन है, बिलीफ है, तभी तो उसको कंडक्ट कीजिएगा और तभी तो उसको लागू कीजिएगा ना। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन बी क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन सी जैनिज्म, या नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली इसका जो रिलेटेड है वो है जैनिज्म। ठीक है, और इसमें और भी थे, 5 अनुव्रत थे। अनुव्रत का मतलब आपको फॉलो करना है। अगर जैनिज्म का फॉलो कीजिएगा ना तो ये फॉलो ही करने पड़ेगा, जैसे कि चोरी नहीं करना। ठीक है, चोरी नहीं करना था, तन्हाई, लाइंग, झूठ नहीं बोलना था, वायलेंस नहीं करना था। ठीक है, गृह को, घर को त्यागना था, अपरगृह जिसको बोलते हैं, और लास्ट में जो था वो है ब्रह्मचर्य, यानी शादी भी नहीं करना है आपको। तो ये 5 आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप जैनिज्म कहलाइएगा, जैनिज्म। ठीक है, इसलिए इतना ये काफ़ी सख्त था, यानी काफ़ी हार्ड इसका रूल एंड रेगुलेशन था, इसलिए उतना जितना बुद्धिज़्म फैला है ना उतना जैनिज्म नहीं फैला है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये 3 तो याद रखना ही है, राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट। ये तो 3 ज्वेल है, यानी 3 ज्वेल है, और इधर ये 5 अनुव्रत है, जिसमें अहिंसा, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, चोरी नहीं करना है, और घर को त्याग देना है, और ब्रह्मचर्य रहना है। ठीक है, तो ये 5 है इसमें, तो ये दोनों आपको याद रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला महावीरा ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन वाज फाउंडेड बाय, तो विक्रमशिला किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो ऑप्शन ए बाल आदित्य, ऑप्शन बी हर्षा, ऑप्शन सी गोपाल, या ऑप्शन डी धर्मपाल। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा। गोपाल कौन है, तो पाल वंश का जो है, पाल डायनेस्टी का जो है फाउंडर है। ठीक है, और हर्षा के बारे में तो आपको मालूम होगा, काफ़ी इसका जो टाइम पीरियड है वो 606 से 637। ठीक है, इसका कैपिटल कहाँ था, इसका राज का, वो था कन्नौज। और ऐसा कहा जाता है कि जब हर्षा का डेथ हो जाता है ना, वहाँ से अब मिडिवल पीरियड शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसका काफ़ी फेमस एक था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, इसके साथ इसका लड़ाई होता है। और ये सब कहाँ लिखा गया है, तो ये सब लिखा गया है ए होल इंस्क्रिप्शन में, ए होल इंस्क्रिप्शन में है।
और दोनों, हर्षा चाहता है कि हम साउथ की ओर कब्जा करें और पुलकेशिन चाहता है कि हम नॉर्थ की ओर कब्जा करें। ये दोनों में लड़ाई होता है नर्मदा रिवर के पास, लेकिन हर्षा हार जाता है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय अपने ये होल इंस्क्रिप्शन में लिखवाता है कि मैं पुलकेशिन द्वितीय हर्षा को हरा दिया हूँ नर्मदा रिवर पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये इसमें क्वेश्चन कहाँ का पूछा है, यूपी सब लोअर क्लास में पूछा है, वेस्ट बंगाल पीसेस में पूछा है, यूपी पीसेस में भी क्वेश्चन पूछा है। देखिए दोस्तों, मैं अभी घटना चक्र अभी सीरीज करवा रहा हूँ। अगर लूसेंट और घटना चक्र से क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, इतना कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचता है तब आप फिर और दूसरा बुक पढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द लुम्बिनी वाज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा इज अटेस्टेड बाय द इंस्क्रिप्शन ऑफ। तो आपको पता है बुद्धा का जो बर्थ प्लेस कौन था, तो लुम्बिनी था, कपिलावस्तु लुम्बिनी, जो कहाँ है, ये है नेपाल में। ठीक है, तो वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन बनाया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था इंस्क्रिप्शन, तो ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंगा, ऑप्शन सी कनिष्क, या ऑप्शन डी हर्षा। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसके द्वारा, अशोका। ठीक है, ये इसी के द्वारा एकमात्र मेजर वार जो है लड़ा गया था, उसका नाम था कलिंगा वार। ठीक है, जैसे ही कलिंगा वार के बाद इसका हृदय परिवर्तन होता है और ये बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करता है। और बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले कहाँ जाता है, तो ये जाता है लुम्बिनी में। और लुम्बिनी में वहाँ जाने के बाद वहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखवाता है। और उसके बाद इसका सीक्वेंस है, पहले लुम्बिनी जाता है, उसके बाद बोध गया जाता है, उसके बाद फिर सारनाथ जाता है, कुशीनगर फिर जाता है। तो ये सब सीक्वेंस है, भी आने वाले क्वेश्चन में भी ये सब मिलेगा। ये आई थिंक पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो अशोका का हृदय परिवर्तन होता है और वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेता है। और पुष्यमित्र शुंगा की हम बात करें, तो जो मौर्य डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था बृहद्रथ, उसको मार के ये शुंग वंश का स्थापना करता है। और हर्षा को तो पता ही होगा, ये हर्षा है। और कनिष्क, कनिष्क जो है ना, कुषाण का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसके समय ही चौथा बुद्ध संगीति होता है। फोर्थ बुद्ध संगीति कहाँ होता है, ये जम्मू कश्मीर। अभी ऊपर में मैंने आपको बताया था कुंडल ग्राम और कुंदर वन के बीच में डिफरेंस। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है कहाँ, तो कुंडल वन में। ठीक है, कुंडल वन कहाँ है, तो ये है जम्मू कश्मीर। इतना आप याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, सारनाथ इज इन स्टेट। तो सारनाथ कहाँ है, तो ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा, आई होप इसका आंसर आपको मालूम हो, क्योंकि ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ना, और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार पढ़ें तो नो डाउट आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप एक दो बार इसका क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो आपके लिए इजी लगना चाहिए। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला महावीरा वाज एस्टेब्लिश बाय द रूलर ऑफ। देखिए ऊपर में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। हाँ, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला महावीरा किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस रूलर के द्वारा, मतलब किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन ए पुष्पभूति डायनेस्टी, ऑप्शन बी वर्मान डायनेस्टी, ऑप्शन सी सेन डायनेस्टी, या ऑप्शन डी पाला डायनेस्टी। तो 48 का आंसर हो जाएगा पाला डायनेस्टी। और वो भी कौन सा, इसका नाम अगर किंग का पूछ देगा, राजा का, तो वो हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब डेथ, यानी इनका डेथ कहाँ पे हुआ था, किस स्टेट में हुआ था, किस रिपब्लिक में हुआ था। ऑप्शन ए मल्ला, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी साका, या ऑप्शन डी पालाज। ठीक है, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ पे, ये हो जाएगा मल्ला। ठीक है, मल्ला में हुआ था। इसी का कैपिटल था कुशीनगर, अभी ऊपर में बताया भी था कुशीनगर। ठीक है, मगध का राजधानी कहाँ था, तो मगध के एंशिएंट राजधानी था वो था राजगिरी, जिसको अभी राजगीर बोलते हैं। उसके बाद फिर कैपिटल शिफ्ट होके पाटलिपुत्रा हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनसे रिलेटेड है कुछ कुछ।
तो सैम्बल दिया गया है। बॉडी ट्री किसके लिए दर्शाया जाता है, धर्मचक्र का किससे डिनोट किया जाता है, हॉर्स को किससे डिनोट करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा आपको स्टोरी के फॉर्म में आपको बताता हूँ। जब इनका जन्म हुआ था ना, बर्थ जब हुआ था, तो उसको दिखाया गया था लोटस यानी कमल के फूल से। ठीक है, जब ये लोग घर त्याग देते हैं यानी घर छोड़ देते हैं, रिनाउंसिएशन करते हैं, तो वो बाहर कैसे जाएंगे। तो उस समय तो गाड़ी घोड़ा था नहीं, वो हॉर्स पे यानी घोड़ा पे बैठ के जाते थे। ठीक है, घोड़ा पे बैठ के जाते थे। और तो इससे इनका रिनाउंसिएशन का जो था सिंबल था वो था हॉर्स। ठीक है, उसके बाद धर्मचक्र, तो धर्मचक्र का सिंबल क्या है। तो धर्मचक्र का मतलब कुछ नया चीज हुआ है, धर्मचक्र का मतलब नया चक्का। आपको याद करने के लिए सब छोटा मोटा ट्रिक बता रहे हैं आपको। तो धर्मचक्र का मतलब क्या, कुछ नया हुआ है, कुछ न्यू हुआ है। तो इससे वो मतलब उनका फर्स्ट सरमन यानी पहली बार जब उपदेश दिए थे ना, तो उसको धर्मचक्र से दिखाया गया था। और बोधित्री, बोधित्री किसके लिए दिखाया गया है, तो वो था इनलाइटमेंट। देख लीजिए इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है। तो बोधित्री, बोधित्री इनलाइटमेंट का था, धर्मचक्र फर्स्ट सरमन का था, और जो था वो था बर्थ सॉरी हॉर्स जो था रिनाउंसिएशन, सॉरी यहाँ पे और जो था ना वो रिनाउंसिएशन मतलब घर त्याग देने के लिए। ठीक है, और जो था वो उसका जब घर को छोड़ते हैं ना, त्यागते हैं ना, तो वो था रिनाउंसिएशन, हॉर्स से दिखाया जाता है। और लोटस यानी इनका जन्म का दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए इससे मिलता जुलता हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50 का, 50 का अगर ए का हम 3 पकड़ते हैं तो देखते हैं इससे आंसर बनता है कि नहीं हमको। तो बिल्कुल बन जा रहा है। एक भी कोई इसमें से कोई भी एक आपको ऑप्शन अगर मालूम हो जाएगा ना तो आंसर बन जाएगा। ए का 3 इससे ही आपका आंसर बन गया। बाकी आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो 50 का हो जाएगा ए। 51 का देखिए, 51 में असर्शन और रीजन दिया है, मतलब ऊपर में असर्शन दिया है और उसमें रीजन दिया है कि यानी इसके कारण ये हुआ। तो ऑप्शन ए, देयर इज नो रीबर्थ। बुद्धिज्म में कहता है कि रीबर्थ का कंडीशन नहीं है, यानी रीबर्थ उन लोग नहीं मानते हैं। तो बिल्कुल वो लोग मानते थे रीबर्थ, यानी असर्शन आपका गलत हो गया। वो लोग बोलते थे ना, बुद्धिज्म का कहना ये था कि आप जरूर पिछले जीवन में कुछ गलत काम किए होंगे जिसके कारण आपको फिर से जन्म लिए हैं, है ना। नहीं तो अगर आप अच्छे काम किए हो रहते ना तो आपको मोक्ष मिल जाता, मोक्ष मिल जाता तो आप जन्म मरण जन्म मृत्यु से आप फ्री हो जाते हैं, आपको जन्म मृत्यु नहीं हो पाता। ठीक है, तो वो लोग जो है ना रीबर्थ के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे। यहाँ पर दिया गया है और सच में कि नहीं बिलीव करते थे, तो ये गलत है। ऑप्शन बी, देयर इज अ नो सोल। ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें जो है सोल नहीं था, तो ये सही है। ठीक है, तो लोग सोल पे विश्वास नहीं करते थे। तो देख लीजिए इससे मिलता जुलता आंसर कौन सा है। तो ए फॉल्स आर ट्रू। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड दैट डेस्टिनी डेस्टिनी डिटरमाइन एवरीथिंग, मैन इज पावरलेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड दैट डेस्टिनी डिटरमाइन एवरीथिंग, मैन इज पावरलेस। यानी भाग ही सबका डिसाइड करता है और मैन जो है वो पावरलेस है, यानी आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, वो सब उसका अपने भाग से चलता है। खाते पीते आपका जन्म मृत्यु सब आपका भाग डिसाइड करता है। ये किसके द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन है जैन। ठीक है, ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी आजीविका, ऑप्शन डी मीमांसक। तो 52 का हो जाएगा वो हो जाएगा सी आजीविका। ठीक है, देखिए जो जैनिज्म थे ना, जैनिज्म और आजीविका पहले दोनों एक ही था। महावीरा के ही दोस्त थे, एक फ्रेंड थे, और ये दोनों के बीच में ना एक मतलब झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर कि ये सही है ये गलत है। इसके बाद जो है ना आजीविका सेक्ट अलग बन जाता है। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इनका कहना है कि सब कुछ भाग का होता है, सब कुछ भाग जो में लिखा रहता है वही होता है। आप आप कुछ नहीं कर सकते, आप पावरलेस हैं। ठीक है, तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 54 नंबर क्वेश्चन, 53rd में क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड बुद्धा प्रीचेस द फॉलोइंग फोर नोबल ट्रूथ।
यानी बोलते हैं कि 4 नोबल ट्रूथ है, यानी 4 नम सत्य है। पुट देम इन करेक्ट आंसर, इसका सीक्वेंस बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, क्या हुआ है। तो सबसे पहले जो है ना वो हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है देयर इज सफरिंग, पहला ये हो जाएगा देयर इज सफरिंग। उसका कारण होगा कि आप क्यों सफ़र कर रहे हैं, तो कुछ जो कारण होगा। ठीक है, उसके बाद उस कारण का संविधान होगा, मतलब समाधान होगा कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद देयर इज अ पाथ ऑफ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। ठीक है, तो ये इसका ये सीक्वेंस है। तो इससे मिलता जुलता कौन है, फर्स्ट, फोर और टू, फर्स्ट फोर और टू। ये फर्स्ट फोर तो है, तो ये चाहिए होगा, चाहिए आंसर होगा। टू थ्री में देख लीजिए, तो फिर इसके बाद टू होगा। तो 53rd का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। पहले था देर इज सफरिंग, पहले आपका आप सफ़र करेंगे। उसके बाद आपका काउज ऑफ सफरिंग, उसका कारण क्या है। उसके बाद सेसेशन, देर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग। उसके बाद देर इज पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। ठीक है, तो 53rd का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ द एशिया। तो ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जीसस क्राइस्ट, ऑप्शन बी लॉर्ड बुद्धा, ऑप्शन सी प्रॉफेट मोहम्मद, या ऑप्शन डी जेराथुस्त्रा। ठीक है, जराथुस्त्रा। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धा को। एनलाइटमेंट ऑफ एशिया किसको कहते हैं, तो बुद्धा को कहते हैं। शायदवाद यानी थ्योरी ऑफ मे बी, यानी हर में ना है ना कि शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, यानी शायदवाद। ये किसका डॉक्ट्राइन है, किसका सिद्धांत है, किस रिलीजन का ये सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए लोकेटिज्म, ऑप्शन बी वैष्णविज्म, ऑप्शन सी जैनिज्म, या ऑप्शन डी शैविज्म। ठीक है, वैष्णविज्म मतलब जो विष्णु को मानते थे, शैविज्म जो शिव को मानते थे। ठीक है, तो 55 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, जैनिज्म में ही शायदवाद का कॉन्सेप्ट था, शायद ये ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो स्तूपा साइट आपको बताना है जो किसी दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब बुद्धा से रिलेटेड नहीं है। जैसे बुद्धा का जन्म हुआ, ठीक है, तो वो था लुम्बिनी में, लुम्बिनी में स्तूपा बना है। बुद्धा का मरण हुआ यानी डेथ हुआ, तो वो हुआ था कहाँ बना हुआ है, ये बना है कुशीनगर में। ठीक है, इनलाइटमेंट हुआ है तो बोध गया में, तो यहाँ स्तूपा बना है, लेकिन कहाँ पे स्तूपा नहीं बना है, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो देखिए मैं आपको ऑप्शन में भी तुरंत बता दिया, सांची का स्तूपा, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। 56 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा सांची का स्तूपा। सांची का स्तूपा इनसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए देखिए कुशीनगर में इनका डेथ हुआ था, बोध गया में इनका इनलाइटमेंट मिला था, और सारनाथ में इनका सरमन दिए थे। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है कि यहाँ पे कुशीनगर में डेथ हुआ था, बोध गया में इनलाइटमेंट मिला था, सारनाथ में इनको फर्स्ट सरमन दिए थे यानी स्पीच दिए थे, लेकिन सांची का स्तूपा में कुछ नहीं हुआ, सांची में कुछ नहीं हुआ था। हालांकि इनसे रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो इसमें पूछ रहा है कि विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सांची का स्तूपा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रभास सीरी इज ए पिलग्रिम स्पोर्ट। तो प्रभास सीरी जो है ना पिलग्रिम स्पोर्ट है, किसका है। तो ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन बी जैनिज्म, ऑप्शन सी सैविटी, या ऑप्शन डी वैष्णविटी। यानी वही 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसका, तो जैनिज्म। प्रभा प्रभास गिरी किससे रिलेटेड है, तो वो है जैनिज्म से। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज सेड टू हैव बिकम द चीफ ऑफ जैन संघ आफ्टर डेथ ऑफ महावीरा। तो महावीरा जो है ना अपने, महावीरा किसको अपॉइंट करके जाते हैं कि मेरे मरने के बाद जो है ना ये जैन संघ का हेड बनेगा। तो ऑप्शन ए जम्बू, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी स्थूल बहु, या ऑप्शन डी सुधर्मा। देखिए भद्रबाहु जो है ना ये माइग्रेट किया था साउथ की ओर। ठीक है, ये जो है ना ये साउथ की ओर माइग्रेट किया था, इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य के समय।
तो इससे ये मालूम चल सकता है कि जो साउथ में जो जैनिज्म फैला है ना वो भद्रबाहु के द्वारा फैला गया है। और अस्तूल भद्र जो था ना ये था नॉर्थ में ही रहता था। अस्तूल भद्र जो था वो नॉर्थ में ही रहता था। देखिए मगध में ना बहुत बड़ा अकाल आया था। और अकाल आने के बाद जो है ना भद्रबाहु सोचता है कि भद्रबाहु जो माइग्रेट कर जाता है यानी साउथ की ओर चला जाता है। और अस्तूल भद्र जो रहता है ना तो वो नॉर्थ के ही ओर रह जाता है। ठीक है। और इसके बाद जब भद्रबाहु फिर वापस जाता है, जब अकाल खत्म हो जाता है उसके बाद फिर वापस जाता है मगध में, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस हो जाता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। तो यहीं पे जो है ना श्वेतांबर और दिगंबर यानी एक सफ़ेद कपड़ा पहनता है, एक जो है नंगा नेकेड रहता है। यहाँ से यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेथ ऑफ महावीरा, म- महावीरा का डेथ जब हुआ ना उसके बाद ये बोला गया कि उसके बाद कौन जो है उसका चीफ रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सुदर्मन। महावीरा के मरने के बाद जो है ना जो संघ का जो हेड होगा वो होगा सुदर्मन। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आपका जो फ्रेंड आपका जनरल का तैयारी कर रहा होगा ना उसको भी आप बता सकते हैं, क्योंकि लूसेंट और घटना चक्र से ही क्वेश्चन रिपीट रहता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस क्वेश्चन और एसएससी सीजीएल आरआरबी सबका क्वेश्चन इसमें रिपीटेड होता है। तो वही मैं आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। जीविका द रॉयल फिजिशियन ऑफ राजगिरी वाज सन ऑफ। तो ये किसका सन था? जीविका जो है ना इसका सन था। तो ऑप्शन ए सलावती, ऑप्शन बी रामनिया, ऑप्शन सी बसंत बसंत सेना या ऑप्शन डी अमरपाली। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सालवती। ठीक है, किसका बेटा था? तो सालवती। जीविका एक फिजिशियन था यानी जड़ी बूटी ये सब देने वाला। ठीक है, अगर आपको कोई मतलब बीमार पड़ गए या आप घायल हो गए तो जड़ी बूटी जो है ना इसका काम यही था। आपको कमेंट करके बताने की किसके किसके किस मतलब किसके राज में रहता था, किसके दरबार दरबार में ये था। ठीक है, तो 59 का आंसर हो जाएगा ए कलावती। कलावती का बेटा कौन था? तो जीविका था। 60 नंबर क्वेश्चन द फोर्थ सेंचुरी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग। तो फोर्थ बुद्धिस्ट आपको पता है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। सेकंड कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। थर्ड कहाँ हुआ था? तो वो था पाटलिपुत्रा। ठीक है, और फोर्थ कहाँ हुआ था? ये कुंडल वन। ठीक है, तो सबसे पहले राजगिरी हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? अजात शत्रु के द्वारा। ठीक है, वैशाली में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो तो हुआ था काल अशोका के द्वारा। पाटलिपुत्र में किसके द्वारा हुआ था? तो वो हुआ था अशोका के द्वारा। और फोर्थ जो है कुंडलग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में है वो किसके द्वारा हुआ था? तो ये कनिष्क के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये इतने याद रखिएगा। अब आते हैं हम अपना क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो 60 का मैंने आपको आंसर बता दिया किसके समय हुआ था, तो आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क के द्वारा। 61 देखिए, त्रिपिटक वाज रिटन बाय। तो त्रिपिटक जो है ना रिटन इन यानी किस लैंग्वेज में लिखा गया है, किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मी, ऑप्शन बी खरोस्ती, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी संस्कृत। 61 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए आपको अगर आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो हो जाएगा पाली में। ठीक है, इसे पता है ना, सुत पिताकक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत पिटक में जो था बुद्धा जो जो कहते तो वो था। विनय पिटक में जो था रूल एंड रेगुलेशन था। ठीक है, और अभिधम पिटक में जो था ना ये जो है अशोका के समय ये फॉर्मेशन होता है। तीनों अलग अलग समय में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो पाली लैंग्वेज में लिखा गया। देखिए वहाँ के जो पीपल थे वो पाली लैंग्वेज बोलते थे। और पाली लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा फारसी में, उर्दू में तो थोड़ी पढ़ेंगे। जिस लैंग्वेज में ज़्यादा पब्लिक बोल रहे हैं उसी लैंग्वेज में लिखिएगा तभी तो पढ़ पाएंगे ना। इसलिए ज़्यादा पब्लिक बोलते थे पाली लैंग्वेज, इसलिए पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया। 62 नंबर क्वेश्चन है, नेम द लास्ट तीर्थंकर।
तो लास्ट तीर्थंकर का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए, तीर्थंकर किसके थे? तो जैनिज्म के थे। ऑप्शन ए पारसनाथ, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी सुभद्रा। तो पारसनाथ जो थे ना वो थे 23rd तीर्थंकर, और महावीर जो थे ना वो थे 24th तीर्थंकर। तो सबसे लास्ट में कौन थे? तो वो थे महावीर। तो 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर। पारसनाथ का सैमल पूछेगा तो स्नैक यानी सांप, ठीक है, सांप। महावीर का लायन। सैम्बल। 63rd नंबर क्वेश्चन देखिए। द एम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस यानी अहिंसा प्रिवेंटेड एग्रीकल्चर फ्रॉम द एम्बेरसिंग जैनिज्म। तो बिल्कुल ठीक है। 63rd में वो लोग जो उनका कहना था ना कि सभी में जीव है, सब छोटे से छोटे पदार्थ में जीव है, इसलिए वो लोग जो है ना एग्रीकल्चर को भी करने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर कीजिएगा, खेत की कीजिएगा तो छोटा मोटा जो जीवाणु कीटाणु कीड़ा मकोड़ा है वो मर जाएगा। तो ये लोग जो है ना इसके खिलाफ थे, अहिंसा। ठीक है, ये लोग मानी वायलेंस के खिलाफ थे, यानी आपको हिंसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते थे कि नहीं हम लोग एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। ये जनरली जो है ना ट्रेडिंग करते थे। जैनिज्म वाले जितने भी अभी होंगे ना वो ट्रेड एंड कॉमर्स में सबसे आगे रहते हैं। वो लोग एग्रीकल्चर नहीं करते इसीलिए ताकि कोई जीवाणु कीटाणु कीड़ा मकोड़ा ना मर जाए। अभी भी इनके जो गुरु हैं ना वो कहीं जाएंगे ना तो साथ में एक झाड़ू लेके चलते हैं अपने कंधे पे, और जहाँ भी बैठेंगे उसको साफ करके बैठते हैं। तो असर्शन में यही बता रहा है कि द इम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस अहिंसा प्रिवेंटेड एग्रीकल्चर फ्रॉम द एम्बेरसिंग जैनिज्म। तो बिल्कुल ये एग्रीकल्चर इसलिए नहीं करते थे ताकि कोई जीवाणु कीटाणु मर ना जाए, और उसका रीजन दे रहा है कल्टीवेशन इन्वॉल्व किलिंग ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो कल्टीवेशन में ना किलिंग ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट, छोटे मोटे जीवाणु कीटाणु जो है वो मर जाते हैं कल्टीवेशन करने से। तो बिल्कुल ये दोनों सही है और उसका रीजन भी सही है। तो 63rd का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर। तो फोर्थ जो है ना फोर्थ काउंसिल अभी ऊपर में हमने देखे हैं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? कनिष्का के द्वारा किया गया था कुंडल वन। और कुंडल वन कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि उसको प्रिसाइड कौन किया था, यानी सबका तो अलग अलग था ना। यहीं पे आपको बता देते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुआ था वो आजाद शत्रु के द्वारा था। इसमें जो है इसको कौन चेयर किए थे? वो था महाकश्यप। महाकश्यप। सेकंड जो है काल अशोक के द्वारा किया गया था वो था, उसमें जो किए थे जो लीड किए थे वो गुरु थे, वो थे उनका सबकमी सबकामी। ठीक है, और अशोका का समय जो थे ना वो थे मोगाली पुत्र तीषा। और कनिष्का के समय जो थे ना वो थे वासुमित्र। वासुमित्र। देख लीजिए ऑप्शन में आप अपना देख सकते हैं अभी नीचे में, इससे मिलता जुलता आंसर कौन सा है। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वासुमित्र। ठीक है, वासुमित्र ही प्रिसाइड कर रहे थे, यानी चेयरमैन थे उसमें, उसी को लीड कर रहे थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए ऊपर में शायद आप नहीं समझे, मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो तो हुआ था राजगीर में। कौन सा राजा उसमें था? तो वो था अजात शत्रु था। लेकिन जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसका भी तो कोई गुरु होगा ना, उसका भी कोई हेड होगा ना, उसका कोई प्रेसिडेंट होगा ना। वो प्रेसिडेंट कौन था? तो महाकश्यप। ठीक है, लेकिन जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो था वैशाली में। उसका उस समय राजा कौन था? तो कालाशोका राजा था। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट जो किया था बुद्ध को, जो काउंसिल का हेड किया था वो था सबकमी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था अशोका के समय, और उस समय जो था प्रेसिडेंट कौन था? वो था मोगलीपुत्र टीसा। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जम्मू कश्मीर कुंडल वन में हुआ था, उसके समय राजा जो था वो था कनिष्क। और उस समय जो प्रेसिडाइड किया था, यानी ये सभा है उसका लीड कोई करेगा ना चेयर पे बैठ के, वो था वासुमित्र। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब।
पहली बार पढ़ेंगे तो नो डाउट आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन 2 बार 3 बार में आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन एंशिएंट इंडिया एन एंशिएंट सॉरी इन एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ए सेरेमनी कॉल्ड पौराना पौराना यूज्ड टू हेल्ड इट वाज द, तो मतलब ये क्या था? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि क्या था। तो ऑप्शन ए, ओकेजन टू इलेक्ट द संघ परिणयका एंड टू स्पीकर, वन ऑफ धम्मा एंड अदर विनय। यानी 2 स्पीकर रहते थे, एक धम्म के बारे में बताते थे और दूसरा विनय के बारे में बताते थे। तो ये नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ऑप्शन बी, कॉन्फेशन बाय मॉन्क ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्री ड्यूरिंग देयर रेनी सीजन। यानी जो है रेनी, जब बारिश होता है, बरसात का समय आता है, उस समय जो है ना ये लोग रुक जाते थे, कहीं भी रह जाते थे। उसमें ये धर्म का प्रचार वगैरह नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते। उसमें कन्फेस करते थे कि हाँ ये मैंने गलती किया है और ये आने वाले समय में मैं वो गलती नहीं करूँगा। तो बिल्कुल सेकंड आंसर सही है। ये देखिए, सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ न्यू पर्सन इनटू बुद्धिस्ट संघ इन विच हेड इज सोप्ड एंड व्हेन येलो रोब्ड आर ऑफर्ड। यानी ये कह रहा है कि नए पर्सन को उसमें इनवाइट करना किया जाता था। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है और डी भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बाकी ऑप्शन की देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो ये लोग है ना, पौराना जो है ना, ये इसमें जो है ना, ये लोग कन्फेस करते थे कि हाँ ये मैंने गलती किया है और आने वाले टाइम में ये गलती नहीं करूँगा। ठीक है, अभी भी क्रिश्चियन के में होता है। ठीक है, तो इसका 55 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्धान महावीरा इज मदर वाज डॉक्टर ऑफ लिच्छवी चिप चेतक। तो बिल्कुल गलत है ये। वर्धान महावीरा की मदर जो थी ना, वो थी सिस्टर थी, चेतक की सिस्टर थी, यानी बहन थी, बेटी नहीं थी। ठीक है, तो पहला गलत है। लेकिन देखिए, तो गौतम बुद्ध, अच्छा आंसर बनता है कि नहीं? तो पहला गलत हो गया, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। ऑप्शन सी डी में देखिए तो दो, टू यानी दोनों में है, यानी टू होगा। ठीक है, टू को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यानी टू होगा। सी देखिए, पारसनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस। ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, ये आपको एलिमिनेशन मेथड बता दिए आपको, कैसे ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप आंसर बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो 66 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द एंशियंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए, जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडर ऑफ अस्तुल बाहु। तो भाई अस्तुल बाहु कहाँ था? अस्तुल बाहु तो नॉर्थ में ही रह गया था, तो साउथ में गया कहाँ? साउथ में जो गया था वो था भद्र बाहु। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, जैन हु रिमेन अंडर द लीडर ऑफ भद्र बाहु वेर कॉल्ड श्वेतांबर आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्रा। तो नहीं, भद्र बाहु जो थे ना वो लोग नेकेड थे, यानी नंगा थे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और श्वेतांबर कौन थे? तो अस्तुल अस्तुल बाहु जो है नॉर्थ में रहा था ना, वो लोग सफेद कपड़ा पहनते थे, यानी श्वेतांबर उनको बोला गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी ऑप्शन देख लीजिए, जैनिज्म एंजॉय द पेट्रोनेज ऑफ कलिंगा किंग खारवेला। खारवेला ऑफ द 1st century BC। तो बिल्कुल ये सही है। खारवेला जो किंग था ना, ये उड़ीसा का था और कलिंगा का किंग था। और ये ना जैनिज्म को बहुत, जैसे अशोका ना बुद्धिज्म को अपनाता है ना, अशोका जो है बुद्धिज्म को अपनाता है, उसी तरह खारवेला जो है जैनिज्म को अपनाता है। इसको बहुत दान दक्षिणा देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 67 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी। ऑप्शन डी देख लीजिए, इन इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैन वर्शिप इमेज अनलाइक बुद्धिज्म। तो ये भी आंसर गलत है। ठीक है, तो 67 का आंसर हो जाएगा, 67 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 68 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका वाकु रूलर जो है साउदर्न इंडिया वेयर एंटागोनिस्ट टुवर्ड द बुद्धिज्म। ठीक है, क्या उसके दुश्मन थे? ये आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। और ऑप्शन टू देखिए, ऑप्शन टू में क्या रहा है ना, पाला रूलर ऑफ द ईस्टर्न इंडिया वेयर पैट्रोनोज ऑफ द बुद्धिज्म। तो बिल्कुल पाला जो है ये सही है और ये गलत है। क्यों? क्योंकि इकस इक्साकू इक्सावाकू जो रूलर थे ना, ये सातवाहना के बाद आते हैं। सातवाहना के बाद
ये आते हैं इक्स। ये लोग जो है ना, ये लोग भी बुद्धिज्म को सपोर्ट करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। सातवाहना जो था ना, पहला ब्राह्मण रूल डायनेस्टी था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़े होंगे, उनका ऊपर एक मूवी भी बना है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो 68 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनेकावाद। अनेकावाद ए कोर थ्योरी और फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो अनेकावाद जो है ना, इसका थ्योरी एंड फिलोसफी है। तो ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन बी जैनिज्म, ऑप्शन सी सिखिज्म या ऑप्शन डी वैष्णविज्म। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैनिज्म। इसका एक और था शायदवाद, शायद, शायद भी था, अनेकावाद भी था। ये किसका थ्योरी है? तो ये है जैनिज्म का। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, महा महामस्तक अभिषेका ए ग्रेट रिलीजन इवेंट इज एसोसिएटेड विथ एंड डन फॉर हु ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो है ना, इसके द्वारा, इससे ये एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए बाहुबली, ऑप्शन बी बुद्धा, ऑप्शन सी महावीरा या ऑप्शन डी नटराज। नटराज। 20 का जो आंसर हो जाएगा ना, ये किससे रिलेटेड है? तो महा बाहुबली से। महास्मृति होता है ना, महेस्मृति। तो इसमें जो दिया हुआ है महामस्तक अभिषेक, तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बाहुबली। बाहुबली। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइन इन द इंडिया। तो इंडिया में डिक्लाइन क्यों हो गया? तो पहला इसका रीजन था कि ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण डायनेस्टी जो है ना, जैसे सातवाहना है, यानी पुष्यमित्र शुंगा भी है, तो वो थे ब्राह्मण और बुद्धिज्म से वो काफ़ी नफरत करते थे। तो इसके कारण ये भी था। दूसरा था कि ब्राह्मणिज्म का कुछ कुछ जो है ना, जैसे अहिंसा, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सब जो है हिंदुइज्म में मिला दिए। तो इसी कारण हिंदुइज्म का ज़्यादा फैलना शुरू हो गया और बुद्धिज्म को धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। देख लीजिए, इसमें आंसर देख लीजिए, बुद्धिज्म was by the time of considered as one of the incarnation of Vishnu and thus become a part of the Vaishnavism। तो ये आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। हाँ, तो बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन 2 देखिए, इन्वेडिंग ट्राइब फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ लास्ट गुप्ता किंग अडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड द बुद्धिज्म। तो ये बिल्कुल गलत है। गुप्ता जो है ना, परसिक्यूट नहीं किए थे, मारकाट नहीं किए थे बुद्धिज्म को, ये लोग बल्कि सपोर्ट भी किए थे बुद्धिज्म को, दान दक्षिणा भी देते थे। तो सेकंड गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो गया। बाकी ए और 1 और 3 में देखना है। द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वेयर स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म। तो बिल्कुल गलत है। गुप्ता जो राजा थे ना, वो लोग कभी अपोज नहीं किए थे, बल्कि वो लोग सपोर्ट करते थे। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम्स सो विद द हैंड ऑफ गेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्ध मुद्रा। यानी भूमि को स्पर्ध मुद्रा। तो इसका सिम्बलाइज किया, इसका मतलब क्या है? तो बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर द मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। मारा कौन थे? जब बुद्धा जो थे, वो जब मेडिटेट कर रहे थे ना, जब ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे ना, तो उनको जो है ना डिस्टर्ब करने के लिए ये आती है मारा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि देखो अर्थ, अर्थ, ये आपको ऑप्शन में बता रहा है कौन सा सही है। तो ये बोल रहा है ना कि अर्थ मेरा प्यूरिटी का गवाह है। ठीक है, बुद्धि बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर द मारा एंड प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। ठीक है, ऑप्शन बी बुद्धिज्म कॉलिंग, बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस ऑफ हिज प्यूरिटी एंड कैसिटी डिस्पाइट द टेम्पलेशन ऑफ मारा। और ऑप्शन सी बुद्धा रिमाइंड टू हिम फॉलोवर that they are arise from the earth and finally dissolve into the earth and thus the life of transitory। और ऑप्शन डी में दिया है बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 72 का, वो हो जाएगा इसका आंसर डी। ठीक है, 22 का जो आंसर हो जाएगा डी, यानी दोनों सही है। बुद्धा कॉलिंग द अर्थ टू वॉच ओवर द मारा एंड प्रिवेंट मारा फ्रॉम द डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। यानी जब उसको डिस्टर्ब कर रही थी ना, तो ये बोला था कि अर्थ को देखो और ये हमको डिस्टर्ब करने से बचाओ।
एंड बी ऑप्शन जो कह रहा है ना कि अर्थ जो है ना ये मेरा प्योरिटी का गवाह है कि मैं कितना प्योर हूँ, मैं कितना ध्यान लगा के योग कर रहा हूँ, ये अर्थ मेरा विटनेस है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 72 का हो जाएगा डी। 23rd नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एलिमेंट अमंग द राजगिरी। तो राजगिरी में कॉमन क्या था? राजगिरी, वैशाली एंड पाटलिपुत्रा में कॉमन क्या था? तो ऑप्शन ए पाली कैनन ऑफ द Astavirwardin was compiled there. Option B, Asoka major rock edict were found there. Option C, place where Buddhist council was held. And option D, place associated with compilation of Buddhist canon and महासंगिका। तो 23rd का आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हुआ था? तो यहाँ पे बुद्धा का संगीति हुआ था। फर्स्ट बुद्धा काउंसिल कहाँ हुआ था? तो ये राजगिरी में हुआ था। सेकंड कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। थर्ड कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। ये सब मैंने आपको अभी इसी लेक्चर में बताया हूँ। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट वाज एसोसिएटेड विद द गौशाला मस्करी पुत्र। तो इससे रिलेटेड कौन सा है सेक्ट है गौशाला मस्करी पुत्र? ऑप्शन ए वज्रयान, ऑप्शन बी आजीविका, ऑप्शन सी अस्था वीर वीरावदीन, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, अस्था वीरवदीन, या ऑप्शन डी महासंगिका। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आजीविका। आजीविका क्या थे? आजीविका पहले यानी महावीर के ही दोस्त थे। ठीक है, जो मस्करी पुत्र जो थे ना ये महावीर के फ्रेंड थे। कोई एक बात पे इन लोग दोनों का झगड़ा हो जाता है, इसके बाद ये अपना फॉर्मेशन कर लेते हैं आजीविका सेक्ट। ठीक है, और महावीरा का तो था ही जैनिज्म। तो इनका कहना था कि जो कुछ भी भाग में लिखा है वही होगा। आप आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, पीपल के हाथ में कुछ नहीं है कि वो कर सके। ठीक है, तो इसका 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोकरम मोनेस्ट्री वाज सिचुएटेड एट। तो अशोकरम मोनेस्ट्री कहाँ सिचुएटेड है? ऑप्शन है वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्रा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म की ओर कौन सा राजा था जो बुद्धिज्म को उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया, यानी कंट्रीब्यूट नहीं किया? तो ऑप्शन ए अशोका था, ऑप्शन बी कनिष्का ये भी था, ऑप्शन सी हर्षवर्धन ये भी था। ठीक है, और ऑप्शन डी ये नहीं था। तो 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, अशोका के समय थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, कनिष्का के समय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। ठीक है, और हर्षवर्धन के समय आपको मालूम है ना 606 से 637 का टाइमलाइन है। ठीक है, और इसका जो कैपिटल था वो था कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? तो यूपी में है, इतना याद रखिएगा। 27 देखिए, शायदवाद इज रिलेटेड टू। तो शायदवाद अनेकवाद किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए चरवाका, ऑप्शन बी कामाख्या, ऑप्शन सी बुद्धा, ऑप्शन डी जैना। तो बिल्कुल 77 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन। ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड है, शायदवाद अनेकवाद ये सब इससे रिलेटेड है। वो पता होगा ना, राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट। जब आपके पास राइट नॉलेज है, मतलब ज्ञान है, आपके पास विश्वास है कि ये सही है, तो उसको कंडक्ट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये कहना किसका है? तो जैनिज्म का। हम अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग। तो डिपिक्शन ऑफ बुद्धा ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल। तो इसमें जो पूछ रहा है कि महायान के बुद्धिज्म का जो है कौन सा फीचर है। ठीक है, कौन सा फीचर है? तो ऑप्शन इसमें से बताना है कौन सा फीचर है। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, बुद्धिज्म को दर्शाना, बोधिसत्व जो भी फॉलो उसको फॉलो करना पाथ को, और इमेज को वर्शिप करना। पता है ना, एक हीनयान था, एक महायान था। हीनयान में था ना जो बुद्धा का उपदेश दिया था उसको फॉलो करते थे, महायान में भी फॉलो करते थे। लेकिन महायान में जो ना बुद्धा का इमेज बनाकर या उसको इमेज को पूजा करते थे, मूर्ति पूजा, वो कौन करते थे? महायान। और हीनयान महायान जो है कनिष्क के समय जो है ना ये दोनों डिवाइड होता है। कनिष्का के समय वही कनिष्का जिसके समय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है,
जस्ट ऊपर में। देखिए मैं आपको इसलिए इतना बता रहा हूँ ना ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, आपके माइंड में याद हो जाए, आपको दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर पढ़ भी लीजिएगा एक बार तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। इतना आप कर लीजिएगा ना घटना चक्र लूसेंट, आपके लिए एनफ है। 98% क्वेश्चन इससे बन जाएगा, बाकी 2% तो टफ क्वेश्चन रहता ही है। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वेयर द अलवार। अलवार किसको बोलते हैं? देखिए अलवार से यहाँ से वी पकड़िए, वी से क्या होता है? विष्णु। जो लोग विष्णु को फॉलोअर थे ना उनको अलवार बोलते थे। तो ऑप्शन ए, दोज हु इमर्स इन डिवोशन टू विष्णु। ऑप्शन बी, डिवोटी ऑफ टू विशा शिवा। ऑप्शन सी, दोज हु वर्शिप्ड एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम गॉड। ऑप्शन डी, डिवोटी ऑफ शक्ति। तो मैंने आपको बता दिया 79 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वेर कॉल्ड नयनार। नयनार, तो नयनार किसको बोलते थे? तो जो लोग शिवा को फॉलो करते थे उसको नयनार बोलते थे। देखिए दोनों कंफ्यूज मत हो जाएगा। अलवार जो लोग विष्णु को फॉलोअर थे और नयनार जो थे वो लोग शिवा को फॉलोअर थे। तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए, दोज हु वर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, नयनार किसको बोलते थे? दोज हु इमर्स इन डिवोशन टू विष्णु, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, दोज हु वर डिवोटी टू द बुद्धा, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, लीडर हु वर डिवोटेड द वासवेश्वरा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी, लीडर हु वर डिवोटेड द शिवा। बिल्कुल जो लोग शिवा को मानते थे, शिवा को फॉलो करते थे उसको नयनार बोलते थे, और जो लोग विष्णु को मानते थे वो लोग अलवार बोलते थे। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, इट वॉज ऑल्सो एंशिएंट नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। इट वॉज ऑल्सो एंशिएंट नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची, तो किसका नाम है? ऑप्शन ए, ककनम जो ककिनन द बोट्टा। ऑप्शन बी, वेत्रावती। ऑप्शन सी, बेस नगरी। या ऑप्शन डी, धासपुरा। तो 81 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ककनम। ठीक है। सांची टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची है वर्ल्ड का फेमस, उसका नाम है ककनम या ककीना डबोट्टा। ठीक है। इससे मेरे को याद आ रहा है दो चीज़, एक डोडा बेटा। ठीक है। ये डोडा बेटा एक माउंटेन है, ये कहाँ है ये आपको बताना है। ये ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे, जरूर बताइएगा कमेंट करके। हाँ तो हम क्वेश्चन आते हैं। 82 नंबर मैच था 1 to 2, मैच 1 और 2 है। मैच 1 से 2 में मैच कीजिए। तो देखिए आपको जो भी आता है ना पहले उसका मिलान कर लीजिए। जैसे कि पारसनाथ दिया है, तो पारसनाथ का सैम्बल क्या था? तो स्नैक था। ठीक है। महावीर का सैम्बल क्या था? तो लॉयन था। ठीक है। हैं? और आदिनाथ, आदिनाथ का क्या था? तो वो था बुल। देखिए इससे मिलता जुलता है क्या कोई? अगर ए हम पकड़ते हैं पारसनाथ, पारसनाथ का था सर्प यानी स्नैक, ए का 3 है तो बिल्कुल है। बाकी आपको और ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं है। अगर एक भी इसमें आंसर ये मालूम होता ना ऑप्शन, तो आपको आंसर बन जाता। ठीक है। बाकी शांतिनाथ, तो शांतिनाथ का सिंबल क्या था? तो वो था डियर। ठीक है। शांतिनाथ का डियर। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही है। इसमें दिया है हिस्टोरिकल पर्सन है, उनको किस नाम किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, आर्यदेवा जैन स्कॉलर। ऑप्शन बी, ऑप्शन टू, दीक नगा बुद्धिस्ट स्कॉलर। ऑप्शन थ्री, नाथ मुनि जो वैष्णव स्कॉलर। तो कौन सा पेयर सही है? तो 83 का जो आंसर है ना, ओनली 2 पेयर। ठीक है। ओनली 2 पेयर, यानी इसमें जो है ना 2 ही पेयर सही है। ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे भी होंगे, क्योंकि यूपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और मैं तो पूछेगा नहीं। शायद ये क्वेश्चन रिपीट भी कर दें, तो ये आप ये तो एक बार फिर से देख लीजिएगा डिटेल में। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज धनिया कटका विच फ्लोरिश ऑन द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिका लोकेटेड। तो इसमें से कौन सा रीजन जो है धन्य कटका है विच फ्लोरिश एंड प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर, यानी वहाँ पे जो है ना बहुत बुद्धिस्ट सेंटर है, यानी वहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया गया है बुद्धिस्ट के बारे में अंडर द महासंघिका। तो वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन ए आंध्रा, ऑप्शन बी गंधारा, ऑप्शन सी कलिंगा या ऑप्शन डी मगध।
84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्रा। ठीक है, ये कहाँ रिलेटेड है? तो आंध्रा में रिलेटेड है। तो वही इसमें बेसिकली जो बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में दिया गया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो मौर्य पीरियड करेंगे। मौर्य पीरियड में क्या है आपको पता है ना, एक छोटा सा बुक है। छोटा सा क्या है, मैं एक आपको सैम्पल देखिए। ये क्या है? ये अंगूर है। ठीक है, ये अंगूर है। इसमें जो है ना 16 महाजनपद के बारे में लिखा गया है, जितने महाजनपद हैं। ठीक है, मगध, अवंती, अंगा, चंपा, वत्स, कुशीनगर, ये सब किस में लिखा गया? तो 16 महाजनपद लिखा गया अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय जो बुक है ना, वो किसका बुक है? तो वो है बुद्धिज्म का। ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो हम नेक्स्ट क्लास में यही करेंगे। देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं ना, करेंट अफेयर का भी करवा रहा हूँ, लूसेंट, एसपीडी का, ये जो एडिटोरिया के मैं सब में करा दिया हूँ। आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो 10 से 20 सेकंड का वीडियो मैं डालता हूँ। वो भी जैसे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, तो ये भी 10 सेकंड 20 सेकंड का क्वेश्चन रहता है। और वो सब पीवाईक्यू क्वेश्चन रहता है, सब सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो उससे आप इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त आपका तैयारी कर रहा हो तो उसको भी आप इसको भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मौर्य पीरियड करेंगे। आई थिंक मौर्य पीरियड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटा ही है। अगले क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद फिर पोस्ट गुप्ता। अच्छा, आपको टाइमलाइन पता है ना? टाइमलाइन मैं आपको फिर से रिवाइज करवा ही देता हूँ। बस 2 मिनट लगेगा आपको। हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं? हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में फायर था, डिस्कवरी हुआ था। मेसोलिथिक में डोमेस्टिफिकेशन यानी पशुपालन, गाय बैल भेड़ बकरी, ये सब पशुपालन शुरू हो गया था। और नियोलिथिक में जो है ना एग्रीकल्चर यानी खेती गृहस्थी शुरू हो गया था। आते हैं प्रोटो हिस्ट्री में। तो प्रोटो हिस्ट्री में जो है ना, इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं या इसी को हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्यों इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुआ था ना, वो हड़प्पा का खुदाई हुआ था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया था। चलो इसका नाम देते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है। इसके बाद जो सबसे पहले जो मेटल हम लोग यूज़ किए थे वो थे ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेटल यूज़ करते हैं। ब्रॉन्ज मेटल में कौन सा मेटल होता है? वो होता है कॉपर। कॉपर हम लोग कहाँ से निकाल देते हैं? वो होता है चालकोलिथ ओर। चालकोलिथ ओर था, जैसे कि आपको पता है ना, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये किसका ओर है? तो ये आयरन का ओर है। यहाँ से हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक उसी तरह जो है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है ना कॉपर को ऑब्टेन करते थे चालकोलिथिक ओर से। और थर्ड जो है हिस्ट्री है। हिस्ट्री को कितने पार्ट में? एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। तो ये आपका रिवीजन हो गया। ये सब पिछले क्लास में करा दिया हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और रह गया, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और नियो पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। लिथिक का मतलब क्या होता है? लिथिक का मतलब होता है स्टोन। जो पहले जो डिवीजन हुआ था ना, वो स्टोन पे बेस पे हुआ था। नहीं, सबसे पहले बड़ा पत्थर यूज करते थे, उसके बाद छोटा सा पत्थर, उसका थोड़ा सा शार्प हो गया चाकू जैसा, उसके बाद फिर और शार्प हो गया चाकू जैसा बन गया, ताकि वो किसी चीज़ को काटने छाटने, है ना, जानवर को मारने में वो सब काम आता था। जंगल, पेड़ पौधे जंगल को काटने में काम आता था। बस इतना ही आज के लिए, यही रखते हैं। इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।